कुछ समय पहले मैंने मेन के एक छोटे से शहर के बारे में पढ़ा था, जिसे एक नए जल विद्युत संयंत्र के स्थान के रूप में चुना गया था। नदी के पास एक बांध बनाया जाने वाला था और इस नए बने झील के कारण वह शहर अंततः पानी में डूब जाएगा। जब सरकार की इस परियोजना की घोषणा शहर में की गई, तो लोगों को अपने कामकाज निपटाने, अपनी संपत्ति के लिए मुआवजा लेने और रहने के लिए नई जगह ढूंढने तथा स्थानांतरित होने के लिए कई महीने दिए गए। लेकिन उन अंतिम महीनों के दौरान एक अजीब बात हुई। वह छोटा सा शहर पूरी तरह से जर्जर हो गया। कोई भी इमारतें नहीं रंगी गईं, बागवानी की अनदेखी की गई, सड़कों, फुटपाथों या घरों की मरम्मत अब नहीं की गई और अब कोई भी फूल नहीं लगाता था। असल में उस छोटे से शहर के पानी में डूबने से कई महीने पहले ही वह जगह सुनसान सी लगने लगी थी, जबकि लोग अभी भी वहां रह रहे थे। क्यों? क्योंकि उस छोटे से शहर के भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। जैसा कि वहां के एक निवासी ने एक रिपोर्टर से कहा, जहां भविष्य में विश्वास नहीं होता, वहां वर्तमान में कोई शक्ति नहीं होती। ये बात जीवन में कितनी सच है। किसी ने एक बार लिखा था कि एक इंसान बिना खाने के 40 दिन, बिना पानी के 8 दिन, बिना हवा के 4 मिनट तक जी सकता है, लेकिन कोई भी बिना उम्मीद के 1 मिनट भी सच में नहीं जी सकता। आप जानते हैं, मुझे बाइबल में यह बात दिलचस्प लगती है कि विश्वास और आशा के बीच एक संबंध है। जब आप बाइबल में इन शब्दों में से किसी एक को पाते हैं, तो अक्सर दूसरा शब्द भी उसके आसपास ही मिलता है। जैसे कि गलातियों 5:5 में, जहां पौलुस लिखते हैं, आत्मा के द्वारा विश्वास से हम स्वयं धार्मिकता की आशा की प्रतीक्षा करते हैं। अब तक रोमियो 4 में पौलुस ने अब्राहम का उदाहरण इस बात को समझाने के लिए दिया है कि केवल विश्वास ही विश्वासी को धर्मी ठहराता है। अब अब्राहम को आशा का उदाहरण देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पौलुस यहां पद 17 में लिखते हैं, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता बना दिया है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जीवन देता है और जो चीजें अस्तित्व में नहीं हैं उन्हें बुलाकर अस्तित्व में लाता है। अब यहां पौलुस उत्पत्ति 17 में अब्राहम से किए गए परमेश्वर के उस वादे को याद दिला रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि वह उसे बहुत सी जातियों का पिता बनाएगा। असल में परमेश्वर ने यह नहीं कहा, मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। भविष्य काल का प्रयोग भी नहीं किया गया है। यहां पूर्ण काल, परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह पहले ही हो चुका है। देखिए, परमेश्वर के दृष्टिकोण से यह वादा पूरा हो चुका है। अब्राहम पहले ही बहुत सी जातियों का पिता है। भले ही परमेश्वर के वादे के समय अब्राहम और सारा के पास एक भी संतान नहीं थी। जब परमेश्वर ने अब्राहम से यह वादा किया, तब तक अब्राहम ने एक भी डायपर नहीं बदला था। यह मानो पहले ही पूरा हो चुका था। लेकिन यहां हमें बताया गया है कि अब्राहम ने विश्वास किया, यानी अब्राहम के पास विश्वास था। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, भले ही जैसा कि हम अभी देखेंगे उस वादे की पूर्ति असंभव सी लग रही थी। इसीलिए पौलुस यहां 17वें पद में यह बात उजागर करता है कि परमेश्वर मरे हुओं को जीवन देता है और जो चीजें अस्तित्व में नहीं हैं उन्हें बुलाकर अस्तित्व में ले आता है। देखिए, जब आप समझते हैं कि परमेश्वर के पास ऐसी शक्ति है, तो आपके पास उसके वादों पर विश्वास करने का हर कारण होता है। तब आपके पास जीवन में आशा रखने का भी पूरा कारण होता है। अगर परमेश्वर जीवन बना सकता है, तो वह जीवन को नियंत्रित भी कर सकता है, आपका जीवन और मेरा जीवन। अब शायद इसलिए कि अब्राहम की स्थिति इतनी निराशाजनक लगती है, पौलुस हमें अब्राहम के विश्वास और आशा के उदाहरण की याद दिलाता है। पौलुस यहां अब्राहम के जीवन में प्रदर्शित आशा के दो तत्वों को सामने लाते हैं, जिन्हें मैं आशा के दो घटक कहना पसंद करता हूं। पहला घटक है बिना देखे विश्वास करने की प्रतिबद्धता। 18वीं आयत कहती है,
आशा के विपरीत भी उसने आशा करते हुए विश्वास किया कि वह बहुत सी जातियों का पिता बनेगा, जैसा कि उसे कहा गया था, तेरी संतान ऐसी ही होगी। अब मुझे आपको बताना है, 17वीं आयत में जो क्रियाओं के काल हैं वे लगभग क्रूर से लगते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता बना दिया है। और परमेश्वर के दृष्टिकोण से यह पहले ही हो चुका था, लेकिन अब्राहम को न तो कोई राष्ट्र दिख रहे थे और न ही समुद्र की रेत या आकाश के तारों जितने असंख्य वंशज। फिर से सोचिए कि जब अब्राहम को पहली बार परमेश्वर से यह प्रतिज्ञा मिली थी, तब वह 75 वर्ष के थे। यहां तक कि उसका नाम भी जैसे उसका मजाक उड़ाता था। अब्राम का अर्थ है महान पिता, लेकिन वह तो पिता था ही नहीं। वह तो कभी रात के 2 बजे उठकर अपने बच्चे को बोतल नहीं देता था ताकि सारा थोड़ी देर और सो सके। वह तो बिल्कुल भी कोई महान पिता नहीं था। फिर उत्पत्ति 17 में परमेश्वर ने उससे फिर मुलाकात की। उस समय अब्राम 99 वर्ष के थे। अब उसके पास हागर के माध्यम से एक बेटा था, लेकिन वह बेटा इस्माइल प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था। वह पुत्र उसकी पत्नी सारा के माध्यम से होगा, जैसा कि परमेश्वर ने पहले वादा किया था। लेकिन यहां उत्पत्ति 17 में परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया, यानी अब महान पिता से बदलकर बहुजन का पिता। नाम बदलने के लिए यह कैसा है? और फिर भी हमें बताया गया है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उन्होंने 99 वर्ष की आयु में बिना देखे ही फिर से विश्वास करने का संकल्प लिया। और यह मुझे आशा के दूसरे घटक की ओर ले जाता है, और वह है बिना प्रमाण के विश्वास करने का चुनाव। अब पौलुस यहां 19वें पद में लिखते हैं, उसने अपने शरीर की निर्बलता पर ध्यान करते हुए भी विश्वास में कमजोरी नहीं दिखाई, जो लगभग मृत के समान था, क्योंकि वह लगभग 100 वर्ष का था, और न ही सारा की कोख की बांझपन पर ध्यान करते हुए। अब एक सेकंड रुकिए। ऐसा लगता है कि अब्राहम कई बार अपने विश्वास में कमजोर पड़ गए थे, लेकिन परमेश्वर ने यहां अब्राहम के जीवन को उसकी परम आस्था के प्रकाश में अपनी संप्रभु योजना में कृपापूर्वक संक्षेप में प्रस्तुत किया है। वैसे एक दयालु परमेश्वर आज भी आपके और मेरे साथ यही करता है। वह हमें मसीह में वही देखता है जो हम हैं। हम शुद्ध किए गए हैं। हमारे पापों का लेखा जोखा मसीह के लहू से पहले ही पूरी तरह साफ कर दिया गया है। वह आज हमें इसी तरह देखता है, और मुझे खुशी है कि वह ऐसा करता है। पौलुस यहां बताता है कि परमेश्वर का वादा शारीरिक रूप से बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। सबूत तो इस बूढ़े दंपति के खिलाफ हैं कि उन्हें पालना और छोटे, आप जानते हैं, नर्सरी के लिए नीले पर्दे खरीदने की जरूरत है। पौलुस यहां 19वीं आयत में लिखता है कि अब्राहम अब लगभग 100 वर्ष के थे। इसका मतलब है कि उनकी पत्नी सारा लगभग 90 वर्ष की थीं। वह पहले कभी भी बच्चा नहीं जन सकी थी। सारी बात यह है कि सबूत उनकी स्थिति की निराशा की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया कि उसका सर्वशक्तिमान परमेश्वर मरे हुओं को जीवन दे सकता है। 20वीं आयत कहती है, वह परमेश्वर के वादे के विषय में संदेह नहीं करता था। वास्तव में समय के साथ उसका विश्वास मजबूत होता गया और उसने परमेश्वर को महिमा दी। 21वीं आयत जोड़ती है कि वह आश्वस्त था कि परमेश्वर उसे पूरा करने में सक्षम है। अब मैं नहीं चाहता कि आप यहां यह सोचें, प्रियजनों, कि इस तरह का विश्वास और आशा केवल अब्राहम के लिए ही थी। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। वास्तव में पौलुस यहां आगे बढ़कर अध्याय 4 का अंत करते हुए 22वीं आयत में लिखते हैं, इसी कारण उसके विश्वास को उसके लिए धार्मिकता गिना गया। लेकिन ये शब्द, यह उसके लिए गिना गया, केवल उसके लिए ही नहीं लिखे गए थे, बल्कि आपके और मेरे लिए भी लिखे गए थे। यह हमें भी गिना जाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया।
तो आप उन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं जो देखने में निराशाजनक लगती हैं, जब दृश्य प्रमाण भगवान की प्रतिज्ञाओं के अनुरूप नहीं दिखते? आपको याद रखना चाहिए कि भगवान कौन है। वह सर्वशक्तिमान, जिन्होंने अपनी शक्ति का प्रमाण बूढ़े अब्राहम और सारा को जीवन देकर दिया, और इसे और भी अधिक प्रमाणित किया जब उन्होंने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। देखिए, अगर वह यह कर सकते हैं तो हमारे पास आज उन पर भरोसा करने का हर कारण है। अब सुनिए, मसीह में आशा और विश्वास सबूतों की अनदेखी नहीं करता या जीवन की कठिनाइयों, दर्द और चुनौतियों को कम नहीं आंकता। आशा बस यहीं रुकती नहीं है। आशा हमारे संघर्षों और कठिनाइयों की छाया में नहीं रहती। आशा भरोसा करने का एक चुनाव है, कभी कभी एक एक पल, एक एक दिन करके। कुछ समय पहले मुझे यह एहसास हुआ कि आशा का बहुत कुछ हमारे व्यस्त रहने से जुड़ा है। जब आप परिस्थितियों में उलझे रहते हैं तो आप आशा खो देते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर में व्यस्त रहते हैं तो आशा फिर से लौट आती है, क्योंकि आपको याद आता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करने में पूरी तरह सक्षम है और वह समय पर ऐसा करेंगे। तो सीधे शब्दों में कहें तो आज आशा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस पर ध्यान केंद्रित करें। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ। आमीन।